चलो देखो आगे 1.1.2 का संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, मतलब कि संतुलित रासायनिक का महत्व क्या है हमारे लिए, उसके बारे में हमको पढ़ना है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, मतलब जानते होगे, याद होगा, ठीक है, ऐसा जिसका अपने 9वीं कक्षा में हम अध्ययन कर मतलब पढ़ चुके हैं। किसी भी रसायन अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना हो तो निर्माण होता है, अगर उसका द्रव्यमान नहीं होता, मतलब द्रव्यमान और वजन नहीं होता तो उसका निर्माण होता है, नहीं विनाश होता है, और उसका विनाश भी खत्म भी नहीं हो सकता है। अर्थात कि किसी भी रसायन अभिक्रिया का उत्पादन तत्व का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों को कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब जितने उनके रासायनिक तत्व होते हैं उसके बराबर ही वो भी उतना ही होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, मतलब उसके जितने भी परमाणु होते हैं, ठीक है, वो एक समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब जो एक समान ही माने जाते हैं। इसलिए हम कंकालिक समीकरणों को संतुलित करने का आवश्यकता होती है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? हम रासायनिक समीकरणों का चरणबद्ध संतुलित करना, मतलब कि एक लाइन से हम उसको क्या लगा देंगे। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इसके प्रकार का दर्शाया जाता है। जैसे कि पहले क्या होता है, जिंक को प्लस करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब मिलाएंगे, फिर उनमें से क्या बनता है, जिंक सल्फेट जब बनता है तो उसके अंदर क्या हाइड्रोजन मिला दिया जाता है, इसलिए इसको क्रमबद्ध कहा जाता है। उपरोक्त शब्द समीकरणों निर्माण रासायनिक समीकरणों को भी दर्शाया जा सकता है। तो इसमें जो इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में था जिंक, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, इसको इंग्लिश में सूत्र के रूप में किया गया है। समीकरणों में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्व क्या परमाणुओं की संख्या संतुलित, मतलब देखो इधर जो जितनी संख्या संतुलित थी उधर भी इतनी हो गई, 1 2 1 2, मतलब क्या दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या संतुलित हो जाती है। चलो आप देखिए तत्वों के बारे में, GNHAS दिया हुआ था, जिंक जो था वो 1 होता है, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या 1 ही होती है, जबकि उसके उत्पादन में भी 1 होता है। H+2 होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें भी जो सल्फर 1 होता है तो 1 ही होगा, ऑक्सीजन 4 होगा तो 4 ही होगा। इस तरह के समीकरणों के तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान ही होती है, इसलिए इसका क्या संतुलित रसायन कहा जाता है। बोला ना, जैसा होगा दोनों समान ही होता है। अब हम इसके क्या रासायनिक समीकरण के संतुलन के बारे में प्रयास करेंगे, मतलब समझना है कि क्या होता है कि FbH2O हाइड्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, उसके बारे में समझते हैं। पहला चरणबद्ध पहला समझते हैं कि पहला क्या है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाना लीजिए। ओके, प्रत्येक सूत्र के क्या चारों ओर एक बॉक्स बनाना है, इनके बॉक्स बनाएंगे। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, कोई भी परिवर्तन करना नहीं है, जैसा का वैसा ही कर देना है। चरण में असंतुलित समीकरणों में से उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या सूची बनाइए। अब किस परमाणुओं की संख्या की सूची जैसे इसमें बनाए तो उसमें इसमें भी बनाएंगे, तो लिखेंगे FeH, ओके, O, ठीक है, H2 आ गया, इसलिए नहीं लिखा, Fe भी नहीं लिखेंगे। तो अभी अभिकारकों के बारे में दोनों में पढ़ना है। Fe जब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या 1 थी तो उसके अंदर जाकर के कितनी 3 हो गई ना, इसमें 1 था, इसमें 3 हो गया। H2 में 2 था, तो यहाँ पे क्या H2 भी 2 है। O बराबर 3, यहाँ पे भी O बराबर 1, तो इसमें 4 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या इसके अंदर क्या संतुलित होता नहीं है, ठीक है। ये दूसरा चरण। तीसरे चरण में सुविधाओं के लिए सबसे अधिक परमाणुओं के योग संतुलित कीजिए। ओके, मतलब सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाली योग्यता के संतुलित करना हमको, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पादन हो, दोनों में से उसी सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व होने चाहिए, जिसके क्या Fe3 में और ऑक्सीजन तत्व को चुना जाता है। दाईं ओर ऑक्सीजन के चारों ओर और बाईं ओर केवल एक ही होता है। ऑक्सीजन चारों ओर होता है, ये बाईं ओर क्या सिर्फ एक ही होता है। ऑक्सीजन का संतुलन, ऑक्सीजन का परमाणु प्रारंभ और संतुलन करने के लिए प्रारंभ के लिए एक H2O में, ओके, उत्पादनों में 4FO3, मतलब कि दोनों में अलग अलग होगा, ठीक है। और संतुलन करने के लिए क्या होता है 1 × 4 मतलब 4 ही होता है। इस प्रकार से किया जाता है, जिसके लिए क्या हम ये अगर आवश्यकता है कि परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए अभिकारकों को सम्मिलित तत्वों का योग सूत्र को नहीं बदलेंगे। इसका जो सूत्र होता है उसको कोई बदला जाता नहीं है। जैसे कि ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित करने के लिए 4 गुण लगा करके H2O को लिखा सकते हैं, मतलब 4 लगाया जाता है। उसके बाद H2O में से
H2O नहीं होता है, मतलब उसके अंदर 4 नहीं होता है, जिसके रासायनिक रूप से संतुलित समीकरण का प्रकार कहा जाता है। अब इसके अंदर जो देखा जाए तो अनेकों प्रकार के चरण हैं, ठीक है, जिसको हम 5वें चरण को क्या कल पढ़ेंगे।